हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि हम लेक्चर 5 करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एनसीईआरटी में यहाँ से एग्जैक्टली जो है आपके चैप्टर की बिगनिंग हो रही है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे बेटा हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले तो देखो क्या होता है ब्लड ग्रुप। हमारी आरबीसी के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप है। सपोज मेरा ए है, आपका बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि जो हमारी आरबीसी की सेल है उनके ऊपर कुछ स्पेशल एंटीजन लगे रहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा, ए बी होगा या ओ होगा। अब ब्लड ग्रुप में एंटीजन का क्या रोल है? एंटीजन क्या करते हैं? हमारे ब्लड ग्रुप को वेरिएशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन में। इसके अलावा एक और एंटीजन होता है जो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आरएच ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया ए बी ओ, दैट मीन्स कि ए बी एंड ओ। तो बेसिकली 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। इसके अलावा एम टाइप एंड आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, बट वो रेयर है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें वही पढ़ना है जो हमारी एनसीईआरटी में है, ठीक है बेटा। इतना ही पढ़ो जो आपका एग्जाम नीट के एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। एमबीबीएस तो आपको बाद में करना ही करना है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप कोई पूछे क्या है भाई ब्लड ग्रुप। सीधी सी डेफिनेशन है कि ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन पर्सन एट प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। हमारे आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। सच टाइप ऑफ ग्रुप आर ए एंड बी एंड आरएच ग्रुप, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरएच। सपोज ये एक आरबीसी है, ये किसी पर्सन की आरबीसी है और उसकी आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन लगा है, वो एंटीजन ए है। एग्जैक्टली दिस इज अ मार्कर बोल लो ये, क्योंकि अब देखो समझना इसको बहुत ध्यान से। एक पर्सन है जिसके आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन लगा है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया। कोई पर्सन है जिसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और एक बंदा ऐसा है जिसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है, वो बंदा हो गया ओ, जैसे कि मैं ओ, मेरा है ओ। तो जो मेरी आरबीसी है, मेरी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। अब क्योंकि आरबीसी एंटीजन क्या होते हैं बेटा, एंटीजन एक ऐसे सेल के लिए, हमारी ब्लड सेल है या किसी सेल के लिए एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब है कि अगर कोई चीज हमें बाहर, किसी आरबीसी के ऊपर कोई चीज है या किसी सेल में कोई चीज बाहर से आई है, प्रेजेंट है, तो एक्ट एज ए एंटीजन, ठीक है। अब एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी भी बनती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीजन के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना, ताकि वो एंटीजन हमारी बॉडी को, हमारी जो सेल है उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखो नेचर ने क्या खेल किया है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में तब बनती है जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एंटीजन कोई आया, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने अपने आप एंटीबॉडी बना ली, जिससे कि हमें प्रिवेंशन मिल जाए, ठीक है, किसी डिजीज के लिए, किसी वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। अब यहाँ पे क्या है, नेचर ने हमारी सेल के अंदर, प्लाज्मा सेल के अंदर ऑलरेडी जो है कुछ एंटीबॉडी दी हैं जो कि नेचुरल है। जैसे कि पर्सन ए है तो उसके पास बी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को हम डिनोट करते हैं ए बी से और एंटीजन को डिनोट करते हैं ए जी से। अब ये जो बी एंटीबॉडी है, एग्जैक्टली जो ए एंटीजन है, एक मार्कर का काम कर रहा है, मतलब बी एंटी, बी के अगेंस्ट एंटी है। अब ये ए पर्सन वाला ब्लड ग्रुप है, अगर हम इसको बी वाला ब्लड ग्रुप दे दें तो इसके पास तो एंटीबॉडी बी है,
एंटीबॉडी भी है ना तुरंत रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे एंटीजन है ना, ए बी एंड ओ, दिस इज अ लाइक अ मार्कर ऑफ सेल, ये सेल के मार्कर हैं, ठीक है। फिर से देखो, दिस इज माई आरबीसी, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ये ऐसे रिसेप्टर की तरह ऐसे चिपका। अब तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, उसके सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, बी। तो देखो जैसे बी वाला है, ये एंटीजन है। अब अगर हम ये किसी की बॉडी में जाएगा तो वो एक्ट कैसे करेगा, वो एक्ट करेगा एज अ फॉरेन पार्टिकल। भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा कोई स्टूडेंट है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए है और मैंने बी वाले को अपना ब्लड ग्रुप दे दिया, तो बी वाले के पास अपोजिट, देखो एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी होगी, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए होगी। तो देखो यहां पे क्या होने वाला है, इसके पास बी वाले के पास ए एंटीबॉडी है, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी है। अब अगर ए वाला अपना ब्लड ग्रुप बी वाले को देगा, ठीक है, तो इसका इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। इसके पास तो भैया कौन सी वाली वो है, एंटीबॉडी ए है। अब हम ए वाला ब्लड ग्रुप दे रहे हैं तो इसने तुरंत इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ए और ए में क्या हो जाए, क्लम्पिंग होने लगेगी, माइनस प्लस अट्रैक्ट होते हैं ना हमेशा, तो वो क्लम्पिंग को रोकने के लिए ये एंटीबॉडी तुरंत आ जाएगी कि अच्छा ए मेरा एंटीबॉडी है, तुम ए, मतलब कि ये अगेंस्ट किसके है, इसके पास ए एंटीबॉडी है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट है ये, ए वाले के, ए एंटीजन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इस बिहाफ पे हमने क्या डिसाइड किया है कि हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ, ठीक है। ए बी जो है, ए बी के पास कौन सा एंटीजन होगा, ए बी, ठीक है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। लेकिन ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और बी जो है, बी के पास क्या है, ए बी एंटीजन है, इसके पास क्या है, बी के पास ए बी एंटीबॉडी है, ठीक है, ओके, ए बी एंटीबॉडी है। और ए के पास जो है आपका क्या है, ए बी एंटीजन है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। ए ग्रुप वाला है तो उसके पास बी एंटीबॉडी है, क्यों बी के अगेंस्ट क्यों एंटीबॉडी है कि ए वाले को ए वाले का ही ब्लड दो, बी वाले को चढ़ा दोगे तो हम तुरंत उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडी कॉज कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ब्लड ग्रुप में रिसिपेंट एंड डोनर का बहुत बड़ा क्या होता है कि किसी को कोई ब्लड देना है तो कैसे दोगे आप, तो उसको देखते हैं। तो एक 2 चार्ट बनाए, एक डोनर एंड रेसिपिएंट। डोनर मीन्स दाता, रेसिपिएंट जो है जो कि रिसीव करने वाला है। तो देने वाले की एंटीजन, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी हमेशा मिसमैच होनी चाहिए। जब हम ब्लड ग्रुप देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। जब किसी को ब्लड दिया जाता है तो जो हमारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे टेस्ट किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि देने वाला दाता का एंटीजन एंड लेने वाला जो रिसिपेंट है उसकी एंटीबॉडी हमेशा मिसमैच हो, ठीक है। देखो कैसे देते हैं। एक ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा। ए वाला हमेशा किसको देगा, बताओ, ए वाला हमेशा किसको देगा, ए को दे देगा। क्यों भाई, क्योंकि उसके पास बी वाला कौन सा है, बी वाला एंटीबॉडी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ए वाले को दे देंगे, सपोज
अगर हम एंटीबॉडी देखें, अगर हम ये ब्लड ग्रुप ए है और बी वाले को हम दे दें, ठीक है, बी वाले के पास तो ए वाला एंटीजन एंटीबॉडी है, तो तुरंत क्या करेगा, ये क्लम्पिंग कर देगा ए टू ए। तो हमेशा देने वाले की, फिर से सुनना, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी हमेशा मिसमैच होना चाहिए, ठीक है। तो ए वाला किसको दे सकता है भाई, बी को दे सकता है, ठीक है, अगेंस्ट वाले को तो देगा, क्योंकि नहीं तो अपने ही सेल को खाने लगेगा ना ये। फिर से देख लो, आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, तो ए वाला बी वाले को अगर देगा तो इसका ए एंटीबॉडी है, ये इसके साथ में क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, इसको क्लम्पिंग कर देगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे ये। तो ए वाला बी को देगा ही नहीं, हमेशा ए को ही देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए वाला ब्लड ग्रुप है, ये किसको देगा, ये ए वाले को दे देगा, इसके अलावा ये ए बी वाले को दे देगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास कोई ए बी एंटीजन है ही नहीं, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, तो क्लम्पिंग नहीं होगी। एंटीबॉडी हमेशा उस रिस्पॉन्स में बनती है, अगर कोई गलत एंटीजन आ गया तो उसकी रिस्पॉन्स में तुरंत बन जाएगी। फिर देखो बी ब्लड ग्रुप वाला है तो किसको दे देगा, बी को दे देगा, ठीक है। बी वाला किसको देगा, बी वाला हमेशा बी को देगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ए बी को दे देगा, ए बी वाला किसको देगा, ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ए बी को ही देगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इसको दे दे या इसको दे दे तो भैया ए और बी, यहाँ भी ए और यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, कोई ना कोई ये क्या हो जाएगा, वो बाइंड कर जाएगा, तो इसको नहीं देंगे। और ओ वाला क्या करेगा बेटा, ये धुआंधार है, सबको दे देगा, लो बेटा लो, बांटो बांटो बांटो। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो आपका होता है, विच इज ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। और ओ वाला जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, हमेशा याद रखना। नीड में क्वेश्चन भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। एंटीबॉडी हमेशा डिफरेंट होती है तो उस डिफरेंट कर लेना चार्ट बना के। इसके अलावा याद रखना, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी को मिसमैच कराना, मैच नहीं होनी चाहिए, मिसमैच कराना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रिक थी, ठीक है। बस ये याद, एक लाइन याद रख लेना, लेने वाले जो है उसका एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजन मिसमैच होना चाहिए, हमेशा मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैच कराओगे तो क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आर एच ग्रुप की। देखो ये वाला तो डिसाइड कर देता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ए बी है, फलाना ढिमाका, ठीक है, हो गया, ब्लड ग्रुप डिसाइड हो गया। अब एक और बड़ी चीज है बेटा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आरएच पॉजिटिव हो गया, नहीं है, नहीं भी तो होगा, तो वो क्या हो गया, आरएच निगेटिव हो गया। अब आरएच फैक्टर क्या है, सबसे पहले इसे रेहेसस मंकी में देखा गया। रेहेसस मंकी की आरबीसी की सेल पर एक विशेष तरह का एंटीजन मिला, जिसको कि साइंटिस्ट ने नाम उसके मंकी के नाम पे आरएच, रेहेसस मंकी, दैट मीन्स कि आरएच ग्रुप एंटीजन। अभी रेहेसस मंकी क्या होते हैं, अरे यार जो हमारे आसपास उछल कूद कर रहे होते हैं ना, वही वाले मंकी। तो उनकी सरफेस पर साइंटिस्ट ने एक स्पेशल टाइप का एंटीजन देखा, आरएच, उसको नाम दिया आरएच एंटीजन। ह्यूमन में भी था। अब ह्यूमन में यह था कि 80% पॉपुलेशन जो ऐसी होती है ह्यूमन में, ऑल ओवर पॉपुलेशन की हम बात करें तो 80% पॉपुलेशन जो होती है आरएच पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनकी आरबीसी के सरफेस पर आरएच ग्रुप मिलता है, एंटीजन मिलता है। तो भैया जिसके पास मिलेगा वो आरएच पॉजिटिव होगा, जिसके पास नहीं मिलेगा 20% ऐसे होते हैं जिनके पास आरएच नेगेटिव होता है, मतलब कि आरएच है ही नहीं, उनको छोड़ ही दो, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको क्लासीफाई करना है। देखो बेटा आरएच का बहुत रोल होता है। सोचो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है, ठीक है, अपना बता रही हूँ, रियल बता रही हूँ, तो मेरी आरबीसी के सरफेस पर आरएच पॉजिटिव एंटीजन है। अब किसी और का भी ओ है तो मैं दे सकती हूँ ना उसको, बट उसका ओ निगेटिव है,
तो दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ। क्यों भाई? क्लम्पिंग हो जाएगी, प्लस माइनस वाला सिस्टम बहुत खतरनाक वाला केस बन जाएगा। तो डॉक्टर जब आपका ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ये भी देखते हैं आप पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव दिया जाता है, निगेटिव वाले को निगेटिव दिया जाता है। ये नहीं कि भैया ए है मेरा तो उसका भी ए है, बट आपका पॉजिटिव है उसका निगेटिव है तो आपने जाके तुरंत डिनोट कर दिया। नहीं होता ऐसा। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव देते हैं, निगेटिव वाले को निगेटिव देते हैं। ठीक है, भले एंटीबॉडी एंटीजन मैच कर रहा है, उससे नहीं दिक्कत है कुछ, पॉजिटिव और निगेटिव भी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो रेसिस मंकी में सबसे पहले आरएच ग्रुपिंग जो है वो ऑब्जर्व की गई थी, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में भी इसको देखा गया। तो देखा गया कि 80% जो पॉपुलेशन होती है वहाँ पे आरएच पॉजिटिव एंटीजन मिलता है, एंड जो 20% रिमेनिंग होती है उसमें आरएच निगेटिव होता है, मतलब कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी की सरफेस पर। अब देखो, अगर आरएच पॉजिटिव ग्रुप है और एक आरएच निगेटिव वाला इसके पास नहीं है आरएच, अगर इसका ग्रुप ब्लड ग्रुप हम इसका ब्लड इसको दे दें, पॉजिटिव वाला निगेटिव को, तो फिर देखो क्या होने वाला है। इसकी आरबीसी के सरफेस पर तुरंत बी लिम्फोसाइट आ जाएंगी, इसको इम्यून सिस्टम एक्टिव, बी लिम्फोसाइट आ गई गुस्से में, अच्छा तुमने मुझे आरएच पॉजिटिव दिया कैसे, मैं तो निगेटिव हूं। बी लिम्फोसाइट ने तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करके तुरंत प्लाज्मा सेल बना दी एंड मेमोरी सेल बना दी। अब देखो, प्लाज्मा सेल बन गया, प्लाज्मा सेल ने तुरंत आईजीएम एंटीबॉडी बना दी जिसको हम बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी, और इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, कोई भी एंटीजन एंटर करता है, तो सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एक तरह से ट्रिगर का काम करता है कि भैया इम्यून सिस्टम अब तुम जाग जाओ, ठीक है, युद्ध होने वाला है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स एक्टिव हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल बन गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बार तुमने ब्लड दे दिया भैया, चलो हो गया, गलती हो गई, हो जाती है, इंसानों से गलती हो जाती है। सेकेंड टाइम में तुमने फिर से वही गलती कर दी, दोबारा कैसे कर दी? दोबारा तो गलती का कोई माफी ही नहीं है। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, सेकेंड टाइम में तुमने फिर से आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो आरएच निगेटिव वाले को दूसरी बार फिर से उसी पर्सन को फिर से दे दिया। सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो गया, और ये जो मेमोरी सेल बन गई थी, जिनको याद था कि एक बार गड़बड़ी हो गई है, तो वो मेमोरी सेल क्या करेंगी, तुरंत आईजीजी एंटीबॉडी बना लेंगी। और बेटा ये जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, तुरंत ब्लड में पेनिट्रेट कर जाएंगी, और जितनी भी आरबीसी आएंगी ना, जितनी भी आरबीसी आपकी सब डिस्ट्रॉय, खत्म, खेल खत्म, आदमी खत्म। और भी अगर दिक्कत होने वाली, अगर ये केस फीमेल का है, अगर ये केस फीमेल का है, तो उससे होने वाले जो बच्चा होगा ना, वो सेकेंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो फिर भी सरवाइव कर जाएगी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी वाले, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी होंगी, उसमें क्या होगा, जो फीटस होगा ना वो डेथ हो जाएगी उसकी, और इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। ये एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जहां पे मदर का इम्यून सिस्टम है ना, उसके फीटस को ही अटैक कर देता है। मदर का इम्यून सिस्टम जो है उसके फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, तो प्राइमरी में आरएच पॉजिटिव जो है निगेटिव वाले को दिया, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या हुआ, आरबीसी के सरफेस पर तुरंत बी लिम्फोसाइट्स आ गई। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स आ गई, बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल बना दिया एंड मेमोरी सेल बना। मेमोरी सेल अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव तब होंगी जब सेम पर्सन को तुम फिर से आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दोगे। अब मेमोरी सेल को गुस्सा आ गया, अच्छा भाई एक बार तो छोड़ दिया था, दोबारा थोड़ी ना छोड़ेंगे, दोबारा में तुरंत आईजीजी बना देंगे। आईजीजी जो है हमेशा स्मॉलेस्ट, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है जो कहीं भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। अगर प्रेग्नेंट मदर के केस में भी आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव का खेल हो जाए कि मदर भैया क्या है आरएच निगेटिव है और फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तुरंत क्या होगा, जब 7 मंथ की प्रेगनेंसी आएगी, सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें, फर्स्ट में तो सर्वाइव हो जाएगा फीटस, सेकेंड प्रेगनेंसी जैसे ही होगी, भाई पहली प्रेगनेंसी में क्या हुआ, प्लेसेंटा कट गया, बेबी बाहर निकाला गया, तो उसमें क्या हुआ ना कि थोड़ा बहुत आरबीसी जो है मदर का बेबी से इंटरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेक्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस था, तो मदर की आरबीसी में प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल एक्टिव हो गई। समझो इसको, प्लाज्मा सेल ने क्या किया कि आईजीएम एंटीबॉडी बना ली, जो कि हालांकि क्या होती है कि साइज में बड़ी होती है, इनको बोलते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी।
ठीक है, इन्होंने एंटी एच आर एच एंटीबॉडी अभी पढ़ा है, इम्यून सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेमोरी सेल अभी शांत है, अभी गुस्सा नहीं आया। सेकेंड टाइम में फिर से बेबी प्लान हुआ, ठीक है। अब वो क्या होगा भाई, मदर के पास तो भैया आईजीजी एंटीबॉडी हो गई। अब ये एंटीबॉडी क्या करने वाली, जब 7 मंथ आएगा, सेकेंड प्रेगनेंसी का 7 मंथ आएगा, तो क्या होगा ना कि ये वाली जो आरबीसी है ये क्या करेंगी, सॉरी ये वाले जो इम्यून वाला है आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन है, ये क्या करने वाली है, एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी। लीकेज होने लगता है 7 मंथ में ब्लड से, तो क्या करता है, ब्लड इंटरेक्ट कर गया, मदर का भी फीटस का भी, केस बिगड़ गया। आईजीएम जाके प्लेसेंटा के अंदर घुस गया और उसने बेबी की जितनी भी आरबीसी हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, बेबी की डेथ। दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको हम अगले लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक था क्योंकि आरएच पॉजिटिव नेगेटिव के ये जो नुकसान होते हैं, ठीक है। इसका प्रिवेंशन भी होता है, इसका जो प्रिवेंशन भी बढ़ाएंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है। फिलहाल के लिए आज का लेक्चर 5 हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग हो, इसके बाद का ना जितना भी है बेटा सब इंटरेस्टिंग है, स्किप मत किया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, देखते तो हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो तब तक के लिए बाय बाय।